व्हाइट हाउस से ईरान के बारे में अजीबो-गरीब और मुतज़ाद बयानात आ रहे थे। एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ और। काफ़ी कन्फ्यूजन थी, है ना? तो चलें इस पूरे मामले को आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। असल कहानी है क्या? सबसे पहले तो ट्रंप का ये बयान देखें। बिल्कुल अचानक से उन्होंने कह दिया कि जंग तो बस खत्म ही हो गई है। ऐसा लगा जैसे मामला शुरू होने से पहले ही अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो कह रहे थे कि जंग तो 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। अब इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहते हैं जंग लंबी चलेगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि बस खत्म ही हो गई। यही कंफ्यूजन है जिसकी तह तक हमें जाना है। तो इस पूरे पजल को हल करने के लिए हम इन चीजों पर एक नजर डालेंगे। पहले तो ट्रंप की इस कंफ्यूजिंग टाइमलाइन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दावे क्या थे और हकीकत क्या थी, ईरान की अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी, मामला मईशत पर कैसे असरअंदाज हुआ और आखिर में इन सब का सियासत खासकर मिड टर्म इलेक्शंस पर क्या असर पड़ा। तो चलें शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ट्रंप की ये उलझी हुई वॉर टाइमलाइन। सवाल यह है कि आखिर इन अलग अलग बयानात के पीछे वजह क्या थी। मिडल ईस्ट के एक माहिर हैं रॉस हैरिसन। उनके मुताबिक इस कंफ्यूजन की दो वजूहात हो सकती हैं। या तो ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी या फिर ये अमेरिका की कमजोरी की निशानी थी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था ताकि ईरान कंफ्यूज हो जाए, और दूसरा नजरिया ये है कि शायद अमेरिका को ये एहसास हो गया था कि ठीक है वो मिलिट्री तौर पर नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जंग के बाद ईरान में सियासी तौर पर क्या होगा ये उनके कंट्रोल से बाहर है। और हैरिसन कहते हैं कि तेहरान यानी ईरान इस सूरत हाल को कैसे देख रहा था। उनके मुताबिक ईरान इसे अमेरिका की कमजोरी समझ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका इस जंग का सियासी और माशी बोझ ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलें अब दूसरे सेक्शन की तरफ। यहां हम देखेंगे कि जंग के लिए जो दावे किए गए उनमें और असल हकीकत में कितना फर्क था। दावे और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क था। मिसाल के तौर पर एक दावा यह था कि ईरान बस कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर हमला करने वाला है, लेकिन माहिरीन का तज्जिया बिल्कुल अलग था। उनके मुताबिक ईरान के पास ना तो कोई न्यूक्लियर हथियार था और ना ही इस किस्म के हमले की कोई सलाहियत। इसी तरह यह कहा गया कि ईरान पूरे खित्ते पर कब्जा कर लेगा, जबकि हकीकत यह थी कि ईरान के पास ना तो अमेरिका पर हमला करने की ताकत थी और ना ही इसके पास अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला करने की कोई असल वजह थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईरान क्या चाह रहा था इस पूरे मामले में। चलें अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और ईरान की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। रॉस हैरिसन इसको बहुत सादे लफ्जों में समझाते हैं। वो कहते हैं ईरान के लिए जीत का मतलब बहुत सीधा सा है, जिंदा रहना। यानी उनका सबसे बड़ा, सबसे अहम मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रजीम को बचाना था। यहाँ एक अहम लफ्ज है डेटरेंस। ईरान के लिए इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था अपनी ताकत और असर और रसूख को इतना बढ़ा लेना कि मुस्तकबिल में कोई उनके रिजीम पर हमला करने का सोचे भी ना। तो अपने सर्वाइवल के मकसद को हासिल करने के लिए ईरान की स्ट्रैटेजी के 3 अहम हिस्से थे। पहला, खित्ते में कंफ्यूजन पैदा करो। दूसरा, दुश्मन को माशी तौर पर तकलीफ दो। और तीसरा और सबसे अहम, इन दोनों चीजों के जरिए हर हाल में अपने रिजीम का वजूद बरकरार रखो। ईरान की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था इकोनॉमिक प्रेशर। तो चलें अब जरा देखते हैं कि इस तनाज़े ने पूरी दुनिया की मईशत पर और आम लोगों पर क्या असर डाला। फौरी असर तो ऑयल प्राइसेस पर दिखा। कीमतें एकदम से बढ़ी और $100 फी बैरल से भी ऊपर चली गईं। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर दो तरफ से प्रेशर पड़ा। एक तो अंदरूनी यानी अमेरिकी लोगों के लिए पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, और दूसरा बाहर से यानी अमेरिका के जो गल्फ अलाइज थे उनकी इकोनॉमीज हिल गईं। हैरिसन कहते हैं कि ईरान की बेट असल में इस बाहर वाले प्रेशर पर थी जो अलाइज की तरफ से आ रहा था। तो ये गल्फ अलाइज पर प्रेशर इतना अहम क्यों था? देखें इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि इन मुल्कों की इकोनॉमी चलने के लिए इलाकाई अमन बहुत जरूरी है। दूसरा, ये अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और तीसरा, ये यूएस के मिलिट्री वेपन्स के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। तो अगर वो आराम से नहीं है तो इसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस सब मामले का सियासी अंजाम क्या हो सकता था, खास तौर पे मिड टर्म इलेक्शंस वाले साल में। यहाँ ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सियासी मसला खड़ा हो गया था। देखें, वो प्रेसिडेंट बने ही इस वादे पर थे कि वो फॉरएवर वॉर्स यानी हमेशा चलने वाली जंगें खत्म करेंगे, और अब उन्होंने खुद एक नई जंग शुरू कर दी थी। इससे ना सिर्फ उनके मुखालिफ बल्कि उनके अपने सपोर्टर्स में भी बेचैनी फैल रही थी।
और जो पोलिंग डेटा माहिरीन बताते हैं उससे साफ जाहिर था कि ये जंग अवाम में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी। ज्यादातर अमेरिकन, यहां तक के ट्रंप के अपने कोर वोटर्स भी इस जंग के हक में नहीं थे। माहिरीन का तज्जिया ये था कि इस जंग का सियासी असर वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ट्रंप लोगों की तवज्जो किसी और तरफ करवा देते, लेकिन मिड टर्म में इसके माशी असरात एक रिसेशन तक ला सकते थे और नवंबर के इलेक्शंस तक आते आते ये जंग उनके लिए एक बहुत बड़ा सियासी बोझ बन सकती थी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असल बात यह है कि टाइमलाइन की ये जो कंफ्यूजन थी, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का शोर नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजिक और मुआशी जंग की अलामत थी। एक ऐसी जंग जिसमें हर प्लेयर दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा था। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या फॉरएवर वॉर्स खत्म करने का वादा ही वो चीज बनेगा जो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में ले डूबेगी? इसके सियासी नताइज क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।